हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज से हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है जीओसी। और जीओसी में आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब आप पूछेगा सर इसका फ़ायदा क्या है। तो जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेंगे, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बिन, कार्बोएनायन। तो उस सब को पढ़ने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इस टॉपिक के माध्यम से जो मैं आज बताऊंगा उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेंगे उसको हम आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाला, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स रिएक्शन के बीच में बनेगा ये। अब देखिए, अब पहले हम लोग देखते हैं बॉन्ड क्लीवेज। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग समझिए। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप पूछिएगा सर क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो क्या बॉन्ड, जो बॉन्ड शेयरिंग के मदद से बने, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम लोग का जो कोवेलेंट बॉन्ड जो टॉपिक है वो हम लोग इनऑर्गेनिक में जब पढ़ाऊंगा आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल बताऊंगा। बस यहाँ पर समझ लीजिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये जो ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो तरह से होता है। एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन, और एक होता है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अब पूछेगा सर होमोलिटिक क्या है, हेट्रोलिटिक क्या है? देखिए होमोलिटिक क्या होता है। होमोलिटिक होता है बॉन्ड जो है वो बराबर बराबर भागों में टूटेगा। जैसे CH3 है और CH3 है। यह बॉन्ड जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? होमोलिटिक, बराबर बराबर। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ पर है, दोनों मिलकर शेयरिंग कर एक बॉन्ड बनाया है। बस आप इतना ही पहले समझिए। तो जब ये टूटेगा तो CH3, एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, CH3। समझ गए? डॉट इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो ये क्या है? दो बना है, तो इसको हम लोग 2CH3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब आता है हेट्रोलिटिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए CH3Cl, ठीक है। अब देखिए C है तो कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, आपको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, और ये Cl, ठीक है। जब ये टूटेगा तो क्या होगा? कार्बन H, यहां H, यहां H, और जो Cl है इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर कार्बन पर आ जाएगा प्लस। अब पूछेगा सर क्यों? देखिए कार्बन और कार्बन दोनों का ईएन जो है वो क्या होता है? ईएन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कार्बन का? नहीं मालूम है? देख लीजिए FONC, याद कर लीजिए। यहाँ पर हेडिंग देखिए FO, ए आगे भी काम आएगा। कार्बन का 4 होता है, इसका 3.5, इसका 3 होता है, और इसका 2.5 होता है। कार्बन का कितना होता है? 2.5 होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? कार्बन का क्या होता है? 2.5 होता है, ठीक है।
और Cl का क्या होता है, Cl का जो होता है वो 3 होता है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, Cl है, Cl। और En का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दोनों के कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो शेयर है उसको क्या करेगा, क्लोरीन शेयर के खींच लेगा। क्यों, क्योंकि इसका En ज्यादा है कार्बन से, तो खींच लेगा तो क्या माइनस चलाएगा और इस पर प्लस चलाएगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन और कार्बन दोनों का En क्या है, सेम है। जब सेम है, जब दोनों एक दूसरे को एक बराबर से खींचेगा तो इसका इस कार्बन का ई ले लेगा और इस कार्बन का ये ले लेगा। तो इसलिए यहाँ पर आया है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यही होता है हाइड्रोलिटिक। मतलब En, मतलब En डेल्टा En जो होगा इसका डिफरेंस जो होगा वो मोर होगा, ज्यादा होगा। क्यों, देखिए Cl कितना होता है, Cl क्या है 3 है और कार्बन का 2.5 है, मतलब 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। आप बोलेगा सर आप तो मोर लिखे तो 0.5 बहुत कम, अरे उसमें भी 0.5 भी बहुत ज्यादा हो गया En के डिफरेंस में, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन का क्या है 3 है -3, मतलब 0। इसका जो डेल्टा En होगा वो 0 आएगा, मतलब इसके इसमें जो होगा वो इसमें जो होगा डेल्टा En जो होगा वो 0 होगा, कम से कम 0 होगा, 0 या नेग्लिजिबल, ठीक है। समझ गए लोग, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक समझ गए लोग, कोई दिक्कत। इसको रफ करें, इसको जल्दी से आप लोग राइट डाउन कीजिए, रफ कर रहा हूं, हो गया। चलिए ये समझ गए लोग, चलिए होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक आप लोग समझ गए, चलिए ठीक है। तो अब मैं आपको देखिए अब हो गया, समझ गए लोग। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बेन। तो पहले हम लोग देखते हैं कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, कार्बोनायन, ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बोनायन, ठीक है। चलिए अब देखिए कार्बोकैटायन को है ना एक दूसरा नाम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनियम आयन। इसको कार्बोकैटायन को कार्बनियम आयन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन, ऐसे देख लीजिए, कार्बन है कार्बोकैटायन, तो मैंने बताया था ना CH H, ठीक है, समझ गए लोग, समझ गए। अब देखिए और ये Cl है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है Cl जो है वो खींच लेगा, En इसका ज्यादा है, इसीलिए शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा तो क्या बन जाएगा CH H और इस पर प्लस, ठीक है। अब देखिए पहले कितना था 2 4 6 8, इसमें जो कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी बना रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 वैलेंसी बना रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के कितना हो गया 2 4 6 हो गया। अब एक कार्बन एनायन में देखिए, आप कार्बन एनायन को तुलना करते हैं। कार्बन एनायन कैसे बनेगा, अब देखिए जैसे CH H, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन का En कम होता है कार्बन से, मतलब कार्बन का ज्यादा En होता है, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर कार्बन पर। तो कार्बन पर जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो CH और ये बॉन्ड जो है वो टूट गया है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा और H पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो मैं बस कार्बन एनायन को देख रहा हूं, मतलब कार्बन आयन को तो मैं H+ नहीं लिखूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कार्बोकैटायन लिखा था तो
प्लस लिखा था। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा बॉन्ड हो, ये कौन सा बॉन्ड जो त्रिभुज है कौन सा है, ये क्या है, हेट्रोलिटिक है, हेट्रोलिटिक। ये भी क्या है, हेट्रोलिटिक है, क्योंकि इन का डिफरेंस है इसलिए हेट्रोलिटिक है। हेट्रोलिटिक है कि नहीं, खींच रहा है, हेट्रोलिटिक हो गया। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डेड फॉर्म में है, मतलब हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो बॉन्डेड है, बॉन्डेड है। ठीक है, अब देखिए अब यह है क्या है, डाया मैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, पेयर्ड है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे समझाता हूं आपको। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये 2 2 4 2 6, मतलब क्या है, पेयर्ड है, मतलब इसके भी पास इसका है तो इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए डायामैग्नेटिक। समझ गए। चलिए अब इसका हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सब बोलेगा सर हमने तो पढ़ाई नहीं हूँ, सब बताऊंगा इनऑर्गेनिक में, समझे। देखिए था इसका जो है 1 2 3, मतलब sp2, और sp2 का मतलब होता है ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ गए लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, पहले कितने था, 2 4 6 8, मतलब पहले क्या था, ऑक्टेट पूरा था, लेकिन ईएन वाले एटम आने से इलेक्ट्रॉन ईएन वाला जो है, जो सीएल वाला है वो लेकर चला गया। अब कितना बच गया, 2 4 6 ही बच गया, पहले यार तब 6 बच गया, मतलब कार्बन जो है उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट जो होगा इनकम्प्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकम्प्लीट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि नहीं, मतलब ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, 2 4 6 ही है, होना चाहिए 8, इसमें पहले 8 था, लेकिन ईएन के आने से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, बच गया 6 6 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है कि नहीं, 8 होना चाहिए 6 ही है। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। हेट्रोलिटिक डिवीजन होगा, डायमैग्नेटिक पेयर्ड, sp2 ट्रायंगुलर पेयर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। समझ गए। अब आते हैं इसमें कार्बन आयन में, कार्बन आयन। अब देखिए इसका जो है हेट्रोलिटिक होगा, यहाँ पे लिखता हूँ हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। अब आते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखना है, ये कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन ये है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है, 2 4 6 8, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है वो ये ज्यादा है एच से, तो इसका भी टोन लेकर आ गया है, तो 2 4 6 और 2 8 हो गया, मतलब क्या होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं, और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, हाइड्रोजन का जो लेकर आया है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। अब 3 नंबर में आते हैं, क्या होगा, 2 4 6 8 है, मतलब डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। समझ गए। 4th में आते हैं,
अब क्या है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग, मैं अभी पढ़ा नहीं आपको, इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा सब समझ आ जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन जो होगा 1 2 3 4 sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आते हैं ऑक्टेट क्या होगा, ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये जो होगा ये ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, रिएक्शन एकदम बहुत अच्छा से चलेगा आपको, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, अब मैं पढ़ रहा हूं आपको फ्री रेडिकल, ठीक है। तो रफ करूं, मैं रफ करूं, चलिए ठीक, रफ करता हूं, रफ करूं, कोई दिक्कत कुछ भी, रफ करूं, चलिए। अब आते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था CH3, जब यह बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड मतलब टूटेगा तो कार्बन कार्बन, चलिए आपको अच्छा से समझ में रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करके लिख दो। कार्बन और कार्बन का EN सेम है तो डेल्टा EN 0 होगा, 0 होगा तो होमोलेटिक फिजन होगा, मैंने आपको बताया था होमोलेटिक फिजन होगा। तो इस कार्बन जो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर बॉन्ड बनाया हुआ था, जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ CH और ये फ्री रेडिकल। फिर उसी प्रकार CH और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। 2 बना है तो मैं इसको 2CH3, 1 2 3 तो 3, 2 बना है तो 2 इंटू, समझ लो, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए, ये जो बना है 2CH3 बना है, मैं एक ही लेता हूं, ठीक है, मैं इसी को लेता हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं, बच्चे गया CH3, इसको मैं लिखता हूं CH और ये फ्री रेडिकल। अब देखते हैं यह पहले जो डिवीजन हुआ है ये कौन सा है, जो ये फिजन जो है वो कौन सा है, होमोलेटिक फिजन, होमोलेटिक। क्यों, क्योंकि डेल्टा EN सबका कार्बन कार्बन का सेम है, तो एक बराबर से खींचेगा, कार्बन का भी एक EN सेम है और कार्बन दोनों का सेम है। मान लिया 2 आदमी 50-50 किलो का है और दोनों आदमी एकदम बराबर है उसका पावर, तो खींचेगा तो रस्सी बीच में से टूट जाएगा, तो सही है, बीच में से टूटेगा तो आधा रस्सी उड़े लगा, रस्सी लगा। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक बराबर से फोर्स लगा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले लेगा, तो वही बात मैं बताया हूँ, ठीक है। अब आते हैं होमोलेटिक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 है ना, नहीं यार, बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए, किसी से संबंध बनाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ता है कि नहीं, रिश्ता बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। अकेला आदमी दोस्ती कर सकता है, नहीं कर सकता है, 2 आदमी चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डेड है, समझ गए। आप देखिए
अब क्या है, अब ये इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। आप देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 sp2 मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऑक्टेट इसमें नहीं आ रहा होगा, जो बच्चे ड्रॉपर होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो फ्रेशर होंगे उसको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो टोटल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, हो गया, रन कर लिए। इसको मैं रफ करूं, चलिए रफ करता हूं मैं इसको। अब आते हैं एक लास्ट हम लोग का बच गया है कार्बिन। ठीक है, कार्बिन। चलिए हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बच गया वो होता है कार्बिन। ठीक है, कार्बिन देखिए, और कार्बिन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, जितना हम लोग का जरूरत है उतना ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, फालतू का चीज नहीं। ठीक है, और ये हो गया ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये हो गया। और इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, और ये सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए। अब देखिए, समझे। अब देखिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बॉन्डेड है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल है। ठीक है, सेम ऑर्बिटल है। अब इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और इसका जो हाइब्रिडेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 होगा। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। सब इनऑर्गेनिक में आपको बताऊंगा हाइब्रिडेशन। इसका जो है वो sp मतलब लीनियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको रनिंग लेक्चर में उसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। और एक बात और, जो आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या है, क्या बॉन्डेड क्या है, इस सब इनऑर्गेनिक में आपको पूरा समझाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपना लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए जो ड्रॉपर होंगे वो पढ़ कर आइएगा, जो फ्रेशर होंगे वो भी पढ़ कर आइएगा, क्या कि जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से क्लियर रहेगा, तो बताऊंगा तो और ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू एंड वेलकम।